इसी तरह एक राजा जी और एक रानी की कहानी उठी थी। जी हम आपको बहुत भक्ति भाव के लिए वो ज़रूरी हम बता देते हैं। जी एक राजा रानी के पास कोई बच्चे संतान नहीं होते थे। जी तो संतान ना होने के कारण वो हर जगह देवताओं में गए, पर उनकी संतान ही नहीं होती थी, क्योंकि राजा था, राजा का विश्वास था कि ईश्वर बड़ा है, श्रद्धा बड़ी नहीं है। तो एक दिन उनका जो मंत्री था जी। वो जंगल में गए, गदहा चल रहा था। अच्छा उस गदहा को मरवा दिया जी और मरवा के गदहा को गड़वा दिया ज़मीन में, और ऊपर से एक चबूतरा बनवा दिया। चबूतरा बनवा के उसमें फूल माला चढ़वा दिया और उसका नाम रखवा दिया गदम्बरी पीर। अच्छा और गदम्बरी पीर के नाम से उनको अर्जित कर दिया। इसके बाद रानी साहब से बोले कि रानी साहब, एक नई गदम्बरी पीर शक्ति उठी है और वहाँ तत्कालीन सबको बच्चा मिलता है। अच्छा। अब वो राजा साहब बोले कि चले जाओ। अब रानी साहब गई, परिक्रमा किया और आई घर में, और उसका शायद कि 2-4 महीने के बाद समझ में आने लगा, और 9 महीने के बाद बच्चा हो ही गया उसको। और जब बच्चा हो गया तब राजा बोला कि हाँ, वो गदम्बरी पीर बहुत अच्छी पीर है और उसमें बच्चा हो जाते हैं। तब मंत्री ने बोला, राजा साहब अब बताइए, ईश्वर बड़ा है कि श्रद्धा? बोला ईश्वर बड़ा है। जी बोला ईश्वर बड़ा है तो वो जो गदम्बरी पीर है ना, वो मैं ही गदहा को गड़वा दिया। अच्छा और गदहा को गड़वाने के बाद चबूतरा बनवा दिया। और रानी साहब को श्रद्धा थी कि वहाँ पर भगवान है, शक्ति है। अच्छा तो उनको संतान हो गई। आप नहीं मान रहे तो चल के देख लो। तो राजा साहब बोले कि चलो देखते हैं। उसने खुदवाए तो गदहा गड़ा था वहाँ। तो इसलिए श्रद्धा बड़ी है। आप यहाँ भगवान बड़ा नहीं है। जी। अगर आपकी श्रद्धा हो गई कि इस पत्थर पे भगवान है तो आपका कन्फर्म भगवान है। क्योंकि जब श्रद्धा, जैसे आप हमारे पास 100 लोग मिल के आ रहे हो कामना लेकर के, तो 100 लोगों में कुछ लोगों की तो ईश्वर की कृपा है जो आपका काम होना है तो आपका हो जाएगा। कुछ लोगों की पत्थर पे श्रद्धा है कि हाँ यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा तो पत्थर पे हो जाएगा। और कुछ लोगों की जो है हमारी शक्तियों की साधना के प्रभाव से काम हो जाएगा। तो 75% लोगों का काम हो गया। अब 25 बचे तो 75 में 25 गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये होता है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है इंसान को, और साधक का संयम और नियम जरूरी है, और उसी में सब हो जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी इच्छा हो आइए, और भगवान की कृपा से जो भी होगा सही होगा। कोई गलत नहीं, बिल्कुल आएंगे। ठीक है ठीक है महाराज। चलिए महाराज जी, जय सिया राम। तो ये है दोस्तों संत हनुमान दास जी की कुटिया, और आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य आपको दिखाते हैं। अभी आपको संत हनुमान दास जी से मिला भी दिए हैं। आप लोगों की बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी, इसलिए हम इस आश्रम में दोबारा आए हैं और महाराज जी की कुटिया के अंदर जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ठीक है। मूर्ति हमको अच्छी लगी। अरे बहुत बहुत सुंदर मूर्ति है। हाँ, बनाने वालों ने अच्छा कारीगरी किया इसमें। अच्छा, मूर्ति महाराज अब नई लाए हैं अभी? हाँ, नई मूर्ति है, यहाँ स्थापित करेंगे महाराज जी। होगा इसका स्थापना अभी 2 महीना 3 महीना लग जाएगा लगभग। 3 महीना लग जाएगा। 3 महीने के बाद बाहर वहाँ, अच्छा वहाँ पर उधर लगवा? हाँ, चबूतरा बनवा के जी और बढ़िया वहीं बैठा देंगे। तो लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, 1 लोटा बढ़िया जल चढ़ाएंगे। बिल्कुल। और शक्तियाँ यहाँ बैठ जाएंगी तो लोग कल्याण होगा। नहीं सही है। और हमारा क्या, हम तो कल्याण के लिए तो मर रहे हैं। कल्याण के लिए हमारे कौन भी बच्चे, हम तो ऐसे फकीर सन्यासी आदमी। तो देखा बढ़िया रहा। नहीं बहुत बढ़िया महाराज जी।